द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात कर रहे हैं जो शायद हम सबके जहन में कहीं ना कहीं है, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें। सवाल यह है कि इसका भारत के प्रॉपर्टी बाजार पर क्या असर पड़ेगा। बिल्कुल। और ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है। ये सीधे तौर पर घर खरीदने वालों, बेचने वालों और पूरे रियल एस्टेट सेक्टर की, आप कह सकती हैं, दिशा तय कर सकता है। तो आज का बड़ा सवाल यही है, क्या कच्चे तेल का महंगा होना, जैसा कि हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में देख रहे हैं, और ये जो अनुमान है कि 2025 तक ये 100 से $120 प्रति बैरल तक जा सकता है, क्या ये भारतीय रियल एस्टेट के लिए एक बड़ा संकट खड़ा कर रहा है? या फिर जैसा कि हमारी स्रोत सामग्री भी इशारा करती है, क्या इसी चुनौती में कुछ अनदेखे मौके भी छिपे हुए हैं? हमारी आज की बातचीत इसी स्रोत सामग्री के विश्लेषण पर आधारित है, जो तेल और प्रॉपर्टी के बीच के इस दिलचस्प और अक्सर अनदेखे रिश्ते को खोलती है। मेरा मानना है कि ये स्थिति काफी गंभीर चुनौतियां लेकर आई है और भारतीय प्रॉपर्टी बाजार के लिए ये एक तरह से खतरे की घंटी है। और मैं ये कहना चाहूंगी कि हाँ, मुश्किलें तो हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन इन्हीं मुश्किलों के बीच समझदार निवेशकों और बाजार के लिए नए रास्ते भी खुल रहे हैं। देखिए, मेरा तर्क सीधा है। कच्चा तेल महंगा होने का मतलब है कि रियल एस्टेट बनाने की लागत बढ़ना। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तेल की कीमतें सीधे सीधे उन चीजों के ट्रांसपोर्टेशन को महंगा करती हैं जो घर बनाने में लगती हैं। आप सोचिए, सीमेंट, स्टील, बिटुमिन जो सड़कें बनाने में काम आता है, पेंट, प्लास्टिक, सब कुछ। स्रोत साफ कहता है कि तेल की कीमत में हर 10% की बढ़ोतरी कंस्ट्रक्शन की लागत को 2-3% तक बढ़ा सकती है। सोचिए, आज जो फ्लैट 1 करोड़ का है, वो सिर्फ तेल की वजह से 1,05,00,000 रुपए या शायद 1,08,00,000 रुपए तक का हो सकता है। ये कोई छोटी रकम नहीं है। लागत बढ़ेगी, ये बात तो ठीक है, पर क्या यही कहानी खत्म हो जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो बस एक पहलू है। दूसरा बड़ा असर पड़ता है महंगाई और फिर ब्याज दरों पर। जब तेल महंगा होता है तो आप जानते हैं, लगभग हर चीज महंगी हो जाती है। इसे काबू में करने के लिए रिजर्व बैंक पर जाहिर है ब्याज दरें बढ़ाने का दबाव आता है। अब सोचिए, अगर होम लोन की दर मान लीजिए 8 से 9% हो जाती है, जो कि मौजूदा हालात में बिल्कुल मुमकिन लगता है, तो एक 50 लाख के लोन पर आपकी महीने की किश्त यानी ईएमआई करीब करीब 3,000 से 4,000 रुपए बढ़ सकती है। एक तरफ घर बनाने की लागत बढ़ गई, दूसरी तरफ लोन महंगा हो गया। नतीजा क्या है? आम खरीदार की खरीदने की ताकत कम हो जाती है, मांग घटती है, और भारत जैसे देश के लिए, जो अपनी जरूरत का ज्यादातर तेल बाहर से खरीदता है, रियल एस्टेट बाजार पर एक ब्रेक सा लग जाता है। मेरे हिसाब से ये एक साफ संकट की तस्वीर है, इसमें कोई दो राय नहीं। एक अलग नजरिए से देख रही हूँ। ये चुनौतियां हैं, पर मेरा मानना है कि यही चुनौतियां भारतीय प्रॉपर्टी बाजार में कुछ खास मौके भी बना रही हैं। आपने कहा लागत बढ़ी, ईएमआई बढ़ी, लोग खरीदने से हिचकेंगे, बिल्कुल सही, लेकिन वो लोग रहेंगे कहाँ? यहीं पर मांग का पैटर्न बदलता है ना? जब खरीदना मुश्किल होता है तो लोग किराए के घर की तरफ देखते हैं। स्रोत भी यही कहता है कि अगर तेल की कीमतें मान लीजिए अगले 6 महीने भी ऊंची बनी रहीं, तो खासकर सस्ते घरों में यानी अफोर्डेबल हाउसिंग और खास तौर पर किराए की प्रॉपर्टीज की मांग काफी बढ़ सकती है। लेकिन ये तो एक तरह से मजबूरी का सौदा हुआ ना, इसे अवसर कैसे कह सकते हैं? देखिए, ये मांग का बदलना है। आप इसे मजबूरी कहें या जरूरत, पर ये एक बदलाव है, और यही निवेशक के लिए सोचने की बात है। जो निवेशक इस बदलाव को जल्दी भांप लेते हैं और सही लोकेशन पर किराए पर चढ़ाने लायक प्रॉपर्टी या ऐसी कमर्शियल जगहों पर पैसा लगाते हैं जहां बिजनेस किराए पर जगह लेना चाहेंगे, वो अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। स्रोत तो यहाँ तक कहता है कि ऐसे निवेशक डबल रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं, जबकि देर करने वाले शायद ये मौका चूक जाएं। और एक और बात है, दुनिया भर का पैसा। जब तेल महंगा होता है तो जाहिर है तेल बेचने वाले देशों जैसे मिडिल ईस्ट, उनके पास काफी पैसा आता है। वो पैसा कहीं ना कहीं तो निवेश होगा। अब स्रोत ये इशारा करता है कि इस ग्लोबल पैसे का कुछ हिस्सा भारत के महंगे यानी लग्जरी रियल एस्टेट या फिर बड़े कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में आ सकता है। तो जहां एक तरफ आम आदमी के लिए घर खरीदना मुश्किल हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ कुछ खास सेगमेंट्स में बाहर से पैसा आ सकता है। इसलिए ये सिर्फ एक तरफा नुकसान नहीं है, बाजार बदल रहा है और होशियार लोगों के लिए इसमें मौके भी हैं। किराए की तरफ रुझान, हाँ, वो समझ आता है, पर जो लोग खरीदना चाहते हैं उनके लिए बढ़ी हुई लागतें तो सीधी चोट है ना।
स्रोत के मुताबिक 2-3% लागत बढ़ना कोई मामूली बात नहीं है, खासकर जब कई शहरों में कीमतें पहले ही आप जानते हैं आसमान पर हैं। ये तो सीधे सीधे एक बड़े तबके को घर खरीदने की दौड़ से बाहर कर देता है। आप इसे बाजार का संतुलन बनाना कह रहे हैं, पर क्या ये लाखों लोगों के घर के सपने पर एक तरह से पानी फेरना नहीं है? ये सामर्थ्य का संकट गहराता जा रहा है। ये सवाल वाजिब है, मैं मानती हूँ, पर मैं इसे थोड़ा अलग ढंग से देखती हूँ। लागत बढ़ना और खरीदने की ताकत पर असर पड़ना ये सच है, लेकिन क्या इसका मतलब सिर्फ नकारात्मक ही है? सोचिए, जब लागत बढ़ती है तो क्या डेवलपर्स हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? शायद नहीं। हो सकता है ये उन्हें मजबूर करे कि वो बनाने के नए, शायद ज्यादा सस्ते तरीके खोजें, ऐसी सामग्री इस्तेमाल करें जो कम लागत वाली हो या स्थानीय हो। इनोवेशन हो सकता है। और जैसा मैंने कहा, किराए का बाजार मजबूत होता है। एक मजबूत रेंटल मार्केट भी तो अर्थव्यवस्था का एक अहम हिस्सा है। ये उन लोगों को छत देता है जो शायद खरीद नहीं सकते या उस वक्त खरीदना नहीं चाहते। तो हाँ, खरीदने की ताकत पर असर है, पर क्या ये एक पूर्ण संकट है या बदलते माहौल में बाजार का खुद को एडजस्ट करने का तरीका? मुझे लगता है दूसरा वाला ज्यादा सही तस्वीर पेश करता है। अच्छा, चलिए ब्याज दरों और लोगों के व्यवहार पर आते हैं। आपने कहा मांग किराए की तरफ जाएगी, लेकिन स्रोत के हिसाब से हर महीने 3,000-4,000 रुपए ज्यादा ईएमआई देना ये एक औसत भारतीय परिवार के बजट को हिला सकता है, इसमें कोई शक नहीं। ये सिर्फ कुछ लोगों को किराए की तरफ नहीं धकेलेगा, ये शायद बहुत से संभावित खरीदारों को पूरी तरह से बाजार से बाहर कर सकता है। नतीजा क्या होगा? बिक्री कम होगी। जो डेवलपर्स पहले से ही, हम जानते हैं, नकदी की कमी से जूझ रहे हैं, उन पर और दबाव बढ़ेगा, प्रोजेक्ट्स अटक सकते हैं। स्रोत खुद कहता है कि खरीदार दुविधा में है, अभी खरीदें या रुकें। ये दुविधा ही तो बाजार में अनिश्चितता और एक संभावित सुस्ती का साफ इशारा है। मैं नहीं मानता कि ये सिर्फ मांग का रूप बदलना है, ये कहीं ना कहीं मांग का घटना भी है। हाँ, ईएमआई बढ़ना निश्चित रूप से चिंता की बात है, लेकिन क्या इसका असर उतना ही सीधा और नकारात्मक है जितना दिख रहा है? गौर कीजिए, ये दुविधा, जैसा आपने कहा, निवेशक के लिए एक इशारा भी तो है। हाँ, कुछ खरीदार रुकेंगे, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। पर जैसा हमने माना, किराए की मांग पक्के तौर पर बढ़ेगी, तो मांग खत्म नहीं हो रही, वो बस अपना पता बदल रही है। निवेशक इसी बढ़ती रेंटल यील्ड का फायदा उठा सकते हैं, मतलब प्रॉपर्टी की कीमत के मुकाबले किराए से होने वाली सालाना कमाई का। और एक और नुक्ता है, क्या ऊंची ब्याज दरें हमेशा ही बुरी होती हैं? कई बार ये उन लोगों को बाजार से बाहर करती हैं जो सिर्फ दाम बढ़ने की उम्मीद में पैसा लगा रहे थे, जिसे हम सट्टा मांग कहते हैं, यानी वो खरीदारी जो सिर्फ कीमत बढ़ने की उम्मीद में की जाती है। शायद ये बाजार को थोड़ा ठंडा करके असली जरूरत वाले खरीदारों के लिए माहौल को बेहतर बनाता हो। इससे बाजार ज्यादा स्थिर भी हो सकता है ना? जहां तक निवेशकों की बात है, स्रोत साफ साफ कहता है कि भारत जैसे तेल खरीदने वाले देशों में रियल एस्टेट अल्पकाल में धीमा पड़ सकता है। अब आप बाहर से आने वाले पैसे की बात कर रहे हैं जो लग्जरी या कमर्शियल सेगमेंट में आएगा, ठीक है, मान लिया, पर ये तो बाजार के कुछ छोटे हिस्सों को ही फायदा पहुंचाएगा ना। क्या ये उस बड़ी मंदी की भरपाई कर सकता है जो शायद मिड सेगमेंट और सस्ते घरों के बाजार में आ सकती है? और ये आम आदमी के घर खरीदने की मुश्किल का हल तो बिल्कुल नहीं है। मुझे लगता है कि आप इस स्थिति में जो जोखिम है उन्हें शायद थोड़ा कम करके आंक रहे हैं। असली बाजार पर दबाव साफ दिख रहा है। माफ कीजिएगा, पर मैं नहीं मानती कि ये जोखिम को कम आंकना है। देखिए, अल्पावधि में धीमा होना एक अस्थायी दौर हो सकता है, और अक्सर यही वो वक्त होता है जब समझदार निवेशक मौके तलाशते हैं। स्रोत ये भी तो कहता है कि निवेशकों को तेल बाजार के ट्रेंड पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि आने वाले 12 महीनों में तेल जो तय करेगा वही प्रॉपर्टी निवेश का भविष्य तय करेगा। इसका मतलब हाथ पर हाथ धरकर बैठना नहीं है, इसका मतलब है चौकन्ना रहना, अपनी रणनीति बनाना और सही जगह, जैसे किराए वाले घर, सही लोकेशन पर कमर्शियल प्रॉपर्टी या कुछ चुनिंदा लग्जरी प्रोजेक्ट्स में मौके पहचानना। जोखिम है, बिल्कुल है, मैं इससे इनकार नहीं कर रही हूँ, लेकिन स्रोत में मौके भी उतने ही साफ तौर पर बताए गए हैं, खासकर उनके लिए जो बाजार के बदलते रुख को जल्दी पकड़ लेते हैं। और अगर ये कीमतें लंबे समय तक ऊंची रहीं तो मान लीजिए जैसा अनुमान है तेल $100-120 पर टिका रहता है कई तिमाहियों तक या सालों तक, क्या तब भी ये असर सिर्फ अल्पावधि का होगा? लगातार महंगी ऊर्जा तो पूरी अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी कर सकती है।
अगर देश की आर्थिक ग्रोथ ही सुस्त पड़ गई तो फिर क्या रियल एस्टेट सेक्टर, चाहे वो किराए वाला हो या खरीदने वाला, इसके लंबे असर से बच पाएगा? मुझे लगता है ये मुश्किल है। इसे सिर्फ एक अस्थायी एडजस्टमेंट मानकर नहीं चला जा सकता। ये एक ढांचागत बदलाव भी ला सकता है अर्थव्यवस्था में। ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है, बिल्कुल। लेकिन इसका जवाब शायद इस बात पर निर्भर करेगा कि हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे उद्योग इन बढ़ी हुई लागतों से कैसे निपटते हैं। देखिए, इतिहास अगर हम देखें तो पता चलता है कि जब भी ऊर्जा महंगी हुई है, इसने नई खोजों और बदलावों को जन्म दिया है। लोग और कंपनियां ऊर्जा बचाने के, उसके बेहतर इस्तेमाल के तरीके ढूंढते हैं। शायद बनाने के लिए वैकल्पिक सामान खोजा जाए या फिर सप्लाई चेन को इस तरह से बेहतर बनाया जाए ताकि ट्रांसपोर्ट का खर्चा कम हो। डेवलपर्स और मैन्युफैक्चरर्स को ज़्यादा कुशल बनने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। हो सकता है ट्रांसपोर्ट के नए सस्ते तरीके निकल आएं। तो लंबे समय का नज़रिया सिर्फ नकारात्मक हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये एक चुनौती है जो हमें बदलने और शायद बेहतर बनने पर मजबूर कर सकती है, जिसके आगे चलकर शायद फ़ायदे भी हों। हमें अपनी अर्थव्यवस्था की बदलने और जिसे कहते हैं ढलने की क्षमता को कम नहीं आंकना चाहिए। तो कुल मिलाकर मेरा नजरिया ये है कि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें साफ तौर पर भारतीय प्रॉपर्टी बाजार के लिए एक बड़ी और शायद गंभीर चुनौती हैं। ये बनाने की लागत बढ़ाती हैं, ये लोन महंगा करती हैं और सबसे बड़ी बात, ये आम आदमी की खरीदने की ताकत घटाती हैं। स्रोत में जो अल्पावधि में सुस्ती की बात कही गई है और जो बड़े आर्थिक जोखिम दिख रहे हैं, उन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये एक ऐसा झटका है जो रियल एस्टेट सेक्टर की रिकवरी को धीमा कर सकता है या शायद रोक भी सकता है। और मेरा निष्कर्ष ये है कि हाँ, ये चुनौतियां बिल्कुल मौजूद हैं, मैं उन्हें मानती हूँ। लेकिन यही स्थिति मांग के पैटर्न को बदल रही है, खासकर किराए की तरफ इसका झुकाव, और ये ग्लोबल पैसे को भी कुछ खास हिस्सों में खींच सकती है। इसलिए ये होशियार और हालात के मुताबिक ढलने वाले निवेशकों के लिए अहम मौके भी पैदा कर रही हैं। ये सिर्फ एक खतरा नहीं, बल्कि बाजार की चाल में एक बड़ा बदलाव है, जिसे समझने और उसके हिसाब से कदम उठाने की जरूरत है। आज की इस बातचीत से एक बात तो साफ है कि कच्चे तेल की कीमतों और भारतीय प्रॉपर्टी बाजार का रिश्ता काफी पेचीदा है। इसके कई पहलू हैं। एक तरफ लागत, खरीदने की ताकत और मांग में कमी की चिंताएं बिल्कुल जायज और जरूरी हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बाजार के बदलने की, मांग के किसी और रूप में उभरने की और रणनीतिक निवेशकों के लिए नए मौके बनने की संभावना भी उतनी ही असली है, जैसा कि स्रोत सामग्री भी कहीं ना कहीं हमें बताती है। बिल्कुल, स्रोत सामग्री भी इसी बहुस्तरीय असर की तरफ इशारा करती है। हमने दो अलग अलग नजरिए सामने रखे हैं, एक जो जोखिमों पर ज्यादा ध्यान देता है और दूसरा जो अवसरों पर। और शायद असलियत इन दोनों के बीच कहीं है, या ये भी हो सकता है कि अलग अलग शहरों, अलग अलग तरह की प्रॉपर्टी और निवेशक की अपनी रणनीति के हिसाब से तस्वीर अलग अलग हो। यकीनन इस विषय में और भी बहुत कुछ सोचने और समझने की गुंजाइश है। अंतिम फैसला हमारे सुनने वालों को खुद करना होगा, आज पेश किए गए तर्कों और सबूतों की रोशनी में।